हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। और आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ समझाने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य उस कुंडली में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन, दैनिक व्यवसाय के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। परंतु यहाँ देखिए, सूर्य पर शनि की दृष्टि है और सूर्य पर केतु की भी दृष्टि है। तो अब यहाँ सूर्य पीड़ित हो गए। तो क्या होगा कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और केतु शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आपको करने हैं। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं और यह सप्तम भाव में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के घर में विराजमान है। हालांकि चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित नहीं हो रहे हैं, इन पर मंगल की दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। तो षष्ठ भाव जो होते हैं उसको आकारक माना जाता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को ज़्यादा आकारक का दोष नहीं लगता है। तो इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, परंतु सुंदर पत्नी भी प्राप्त होगी। और यहाँ से चंद्रमा लग्न में दृष्टि डालते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होगी, क्योंकि रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति देखने में सुंदर भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक सुंदर बनाने वाले ग्रह हैं व्यक्ति को। और मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में देखिए तृतीय भाव के स्वामी हैं और रोजगार के स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव यानी पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी और दसम भाव यानी पिता, राज्य, रोजगार के स्वामी। और मंगल यहाँ चले गए द्वादश भाव में और उच्च राशि में विराजमान है। देखिए तो उच्च राशि में तो विराजमान है, लेकिन अंश बल में कमजोर है और शनि एवं राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है। अब यहाँ मंगल एक तो द्वादश भाव में चले गए, दूसरी राहु केतु शनि से पीड़ित हो गए। तो यहाँ क्या होगा कि पिता, राज्य, रोजगार एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाई बहन से भी मतभेद होगा और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कठिनाई तथा परेशानी होगी। खर्च बहुत ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति का मतलब फालतू खर्च भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं और इस प्रकार। और पैर के सबसे निचले भाग में भी किसी प्रकार की चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। आंखों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ आपको मंगल से संबंधित उच्च राशि में तो विराजमान है, लेकिन अंश बल में कमजोर है। और यदि हम मंगल को ज़्यादा मजबूत करेंगे, रत्न धारण करेंगे, तो फिर शनि को पीड़ित करेंगे तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ योग बन रहे हैं, जिसके कारण मंगल का आपको मंत्र जाप करना है, तांबे का कड़ा धारण करना है, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना है और भी जो उपाय बताए गए हैं वह आपको करना चाहिए। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि कारक होते हैं और यह तृतीय भाव में विराजमान है। तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से बुध जो है आपके नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। और बुध आयु के भी स्वामी हैं, तो आयु में भी वृद्धि होती है। तो बुध यहाँ पर अच्छा फल दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं। और कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु को आकारक माना जाता है, लेकिन धन एवं आमदनी के लिए आकारक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए आकारक माना जा सकता है। और गुरु यहाँ पंचम भाव में बुध के घर में विराजमान है, किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा देखा गया है कि यदि गुरु पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो सबसे बड़े पुत्र से कुछ मतभेद होता है, लेकिन विद्या बुद्धि में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से नौवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, लेकिन सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति ईमानदार भी होते हैं। तो प्रत्येक ग्रह अच्छे बुरे दोनों फल देते हैं। तो यहाँ गुरु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना चाहिए, गुरु को मजबूत नहीं करना है आपको। शुक्र इस कुंडली में जो होते हैं सबसे कारक या राजयोग कारक ग्रह होते हैं।
चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव के स्वामी होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो गए, सबसे राजयोग कारक ग्रह और लग्न में विराजमान हो गए, तो यह बहुत अच्छा योग है। तो ऐसे में क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ सूर्य के घर में दृष्टि डालते हैं तो कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। और शुक्र यहाँ पर लेकिन अंश बल में बहुत कमजोर है और राजयोग कारक ग्रह भी है, तो आपको इसका रत्न धारण करना चाहिए। ऊपर लगभग 10 कैरेट का आपको चांदी में धारण करना चाहिए। शनि के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, शनि इस कुंडली में लग्नेश है, लग्नेश तो सबसे मुख्य होते हैं और द्वादश भाव में बैठे हैं, लेकिन फिर भी अपने घर में विराजमान हैं। तो यदि हम राहु, मंगल और केतु को हम छोड़ दिए अगर, तो सिर्फ शनि का फलादेश क्या होता कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उन्नति जन्म स्थान से दूर या विदेश में होती है, परंतु बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। परंतु यहाँ राहु, मंगल और केतु के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, आयु, इन सभी चीज़ों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शनि सूर्य को दृष्टि डालते हैं तो धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है, परंतु शनि यहाँ 1 अंश के हैं और सूर्य 23 अंश के हैं, बहुत ज़्यादा दूरी है, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी शनि से नहीं होगी। और यहाँ से जो शनि है फिर आपके षष्ठ भाव में दृष्टि डालते हैं तो शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी होगी, परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होगी। पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है, पथरी की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को रहती है। और यहाँ से शनि नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन आप यहाँ समझ ही गए कि किस प्रकार इन 4 ग्रहों का योग बनने के कारण कई प्रकार की परेशानी हो रही है। तो यहाँ आपको शनि का मंत्र जाप करना है, लोहे का छल्ला धारण करना है, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, क्योंकि फिर हम अगर इसको बहुत ज़्यादा प्रबल करेंगे तो फिर यहाँ सूर्य को भी पीड़ित करेंगे और मंगल को भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हमें नहीं मजबूत नहीं करना है। अगर मंगल को ज़्यादा मजबूत कर देंगे तो फिर शनि मंगल का जो ये विस्फोटक योग बन रहा है, ये कई प्रकार की जीवन में परेशानी हो जाएगी। तो आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में जैसे राजयोग कारक ग्रह शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ योग है। अकारक ग्रह गुरु होकर भी अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन ये 4 ग्रहों की युति आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी और कठिनाइयों का सामना भी करवाएगी। तो इसलिए इसमें राहु केतु से संबंधित तो आपको दान उपाय तो करना ही है, रत्न तो इनका कभी भी धारण नहीं करना है। और मंगल और शनि का आपको मंत्र जाप भी करना है और उपाय भी करना है। और सबसे मुख्य, ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको महामृत्युंजय मंत्र ही बचाएगा, इस बात को अपने दिमाग में आप सेट करके रख लें। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। उपाय तो करेंगे, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र आपको अवश्य से अवश्य करना है। आप भोजन एक टाइम ना करें चलेगा, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना है। यह याद रखें, बाद में जीवन में परेशानी होगी तो आप ऐसा ना बताएं कि मैंने कुंडली बनवाया था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। जो बताया जा रहा है आप उसको करेंगे तो परेशानी में कमी आएगी। हालांकि परेशानी तो झेलना पड़ेगा, परंतु यदि आप उपाय करते हैं तो उसमें मैं मानता हूं कि 80% तक समस्या ठीक हो सकती है, और ऐसा हुआ है। राहु के विषय में चर्चा करेंगे तो राहु बस वही काम करेंगे कि भाई शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, पिता, राज, रोजगार, भाई बहन, इन सभी चीज़ों में परेशानी देंगे। यहाँ से राहु चतुर्थ भाव में देखते हैं तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष से परेशानी भी होगी, उन पर सफलता भी प्राप्त होगी, और पेट में बीमारी भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को रहती है। और यहाँ से जो राहु है ये अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ आयु में वृद्धि करते हैं। अब यही राहु जो कि यहाँ इतनी सारे परेशानी कर रहे हैं, यहाँ लाभ भी दे रहे हैं, तो परंतु यहाँ राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना, यह नहीं कि एक जगह लाभ दे रहे हैं तो आप इसका रत्न धारण कर लें। तो राहु से संबंधित, राहु केतु से संबंधित गलती से भी रत्न धारण नहीं करना है। केतु यहाँ पर पेट में किसी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन होने की संभावना रहती है, और बीमारी भी होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहेगा। और यहाँ से केतु दशम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पिता से मतभेद होता है। और यहाँ केतु इन सभी पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो मंगल के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य और पिता, राज्य, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
द्वितीय भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य पत्नी भाव के स्वामी हैं और उस पर केतु की दृष्टि है। तो इस प्रकार आप समझकर उपाय करें। आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय बताए गए हैं और उसे देखकर आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।